आज की कहानी जूठन। रात के 8 बजे थे। घर में मेहमान आने वाले थे। रुचि रसोई में हलकान पड़ी थी। 10 लोगों के चाय पानी खाना नाश्ता सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर अकेले थी। कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। उधर हाल में बैठी रुचि की सास सरस्वती जी और उनकी बेटी पिंकी, जो मायके आई थी गर्मियों की छुट्टी पर, अपने माँ से बोली, माँ आपकी अलमारी में जो साड़ियाँ रखी हैं ना, वो सब मुझे दे देना। मेरी सास तो कुछ भी नहीं देती, कम से कम आपसे तो उम्मीद कर ही सकती हूँ। ऐसा तो नहीं ना कि आपने अपना सारा सामान उठाकर बहू को दे दिया। बेटी की बात सुन सरस्वती जी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है बेटी, अब मेरा जो कुछ भी है वो सब तो तेरा ही है ना। अब बहू को तो कुछ भी नहीं देने वाली, जो देना था दे दिया शादी में। अब मेरे पास कुछ भी है वो सब तेरा है। मैं जो भी करूँगी तुम्हारे लिए ही तो करूँगी ना। बहू कौन सा मेरे बारे में सोचती है जो मैं उसके बारे में इतना सोचूं। माँ बेटी की बातें रुचि ने भी किचन में से सुन लिया। सास की बातें सुन उसे बड़ा अजीब लगा, लेकिन वह कुछ बोली नहीं, अपने काम में लगी रही। खैर सारे मेहमान आ चुके थे। असल में वह लोग सरस्वती जी के ही मायके वाले थे। उनके भाया भाभी बेटा बहू और उनके बच्चे सब ने रुचि के खाने की खूब तारीफ की। तारीफ सुनकर माँ बेटी का मुंह बनता ही जा रहा था। सरस्वती जी ने कहा, अरे भाया भाभी, यह खाना तो कुछ भी नहीं है। कभी पिंकी के हाथ का खाना खाकर देखना, भूल जाओगे इस खाने को। वह तो ठीक है सरस्वती, लेकिन तुम्हारी बहू वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती है। मानना पड़ेगा तुम्हें, लाखों में से एक बहू लेकर आई हो। भाई की बात सुन खुद की तारीफ पर मुस्कुरा पड़ी सरस्वती जी। फिलहाल तो सब लोग रुचि के खाने की तारीफ कर रहे थे और 2 घंटे बाद ही सब चले भी गए। सबके जाने के बाद रुचि का काम फिर से बढ़ गया। सारा घर बिखरा गया था। ढेर सारे बर्तन हो गए थे। किचन गंदा पड़ा था। सब कुछ अकेले वह 12 बजे रात तक करती रही। लेकिन मजाल है कि पिंकी या सरस्वती जी थोड़ा सा भी हाथ बटा दें। फिर भी रुचि ने कुछ नहीं कहा। उससे यह था कि भाई मैं इस घर की बहू हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है। अगले दिन पिंकी ने फिर से अपनी माँ से कहा, माँ पिछली बार आपने 2 सोने की चूड़ियाँ बनवाई थी ना, और आप उसे पहनती भी नहीं हैं, तो वह आप मुझे ही दे दो। मैं डेली में पहन लूँगी। और हाँ, आपकी वह जो जोधा अकबर वाली अंगूठी है ना, वह भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पिंकी की नज़र अपनी माँ के एक एक गहने पर, साड़ियों पर, पैसों पर लगातार बनी रहती थी। ससुराल में रहकर भी माँ के एक एक रुपए का हिसाब किताब वह रखती थी। बेटी की बात सुन सरस्वती जी ने कहा, ले लेना बेटा, तू मेरी बेटी है, तुझसे क्या पूछना। बोल तो दिया कि मेरे पास जो कुछ भी है सब तेरा ही है। तू चिंता ना कर, तेरी भाभी को नहीं देने वाली मैं कुछ भी। और वैसे भी बहू का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। भाग गई अपने पति के साथ। तो इतने में रुचि दोनों माँ बेटी के लिए ट्रे में चाय लेकर आई और बड़े ही शांति से बोली, मम्मी जी आपने एक बात तो बिल्कुल सही बोला है कि बहू आज है कल नहीं, लेकिन याद रखिएगा घर की इज्जत बहू से ही होती है, बेटी से नहीं। आपके लिए तो बेटी ही सब कुछ है, पर आज जो मेहमान खाने में आपकी तारीफ कर रहे थे वो आपकी बेटी नहीं थी, आपकी बहू की मेहनत थी। जब आपका बीपी बढ़ता है, आपकी तबीयत बिगड़ती है, तो अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं होता। तब आप की बेटी को नहीं, बहू को आवाज़ देती हैं।
घर में कुछ भी टूट जाए, आपका कुछ फटा हुआ सिलना हो या आपका कुछ अच्छा खाने का मन होता है, कुछ चटपटा खाने का मन होता है, तब भी आप बहू को ही बुलाती हैं, बेटी को नहीं। काम के टाइम तो आपकी बेटी की इस घर से छुट्टी रहती है और बहू की नौकरी। रुचि की बात सुन सरस्वती जी ने कहा, बहू तू ये कैसी बातें कर रही है? तो मुस्कुराते हुए रुचि ने कहा, गलत क्या कह रही हूँ माँ जी, आपकी पूरी जिम्मेदारी आपकी बहू है, बेटी की नहीं। आपके छोटे से छोटे काम के लिए भी बहू खड़ी रहती है, चाहे लड़ती हो झगड़ती हो, आपकी नज़रों में अच्छी हो, आपकी नज़रों में बुरी हो, लेकिन एक रोटी की उम्मीद आप बहू से ही करती हैं, बेटी से नहीं। आपकी बीमारी में बेटी ससुराल से आकर आपको एक गिलास पानी नहीं देती है, बहू ही देती है। तो फिर जब देने की बात आती है तो ये फ़र्क क्यों? रुचि की बात सुन सरस्वती जी चुप हो जाती हैं। पिंकी भी हैरानी से रुचि का मुंह देखते हुए कहती है, भाभी आप तो माँ को ताने मार रही हैं। नहीं दीदी, ताने नहीं मार रही, बस आईना दिखा रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। जब तक बहू नहीं आई रहती है तब तक बहू के लिए सब पागल हुए रहते हैं और बेचारी बहू के आते ही वह घर में सबकी दुश्मन बन जाती है। घर में नौकरानी की तरह काम भी करती है, फिर भी सबकी दुश्मन बनी रहती है। घर के एक एक सदस्य की जिम्मेदारी बहू के ऊपर रहती है, फिर भी बहू तो पराई रहती है। क्या आपकी सास भी आपके साथ ऐसा ही करती हैं? ऋचा की बात सुन पिंकी चुप हो गई। सरस्वती जी ने कहा, बहू अब तुम जबान भी चलाने लगी हो? तो ऋचा व्यंग में मुस्कुराते हुए बोली, वही तो माँ जी, इसी को तो फर्क कहते हैं। बेटी अगर बोले तो वह अपना दुख बताती है और वहीं अगर बात बहू की हो तो वह जबान चलाती है। मम्मी जी बेटी को दीजिए, आपके मन में जो आए दीजिए, आपका पूरा हक है, माँ हैं आप, मुझे इससे कोई इतराज नहीं। पर बहू को बार बार पराई कहकर नौकरानियों की तरह काम करवाना, मुंह पर प्यार और पीठ पीछे बुराई करना, ये सास का प्यार नहीं, सास की चालाकी होती है। माना कि बहू बेटी नहीं बन सकती, ठीक है, पर सास भी तो माँ नहीं बनती। कहते हुए ऋचा चली गई। ऋचा तो चली गई, लेकिन उसकी बातें माँ बेटी के दिल पर लग गई। सरस्वती जी तो कुछ बोली नहीं, लेकिन पिंकी तुरंत उठकर ऋचा के पीछे पीछे चली गई। जाकर बोली, भाभी यह आपने ठीक नहीं किया। माँ को तो जो कहा, लेकिन आपने मुझे भी बहुत कुछ सुना दिया। क्या यही सीख कर आई हैं कि सास ननद से कैसे बातें करते हैं? मैं कुछ दिन के लिए आई हूँ, कोई हमेशा तो यहाँ नहीं रहने वाली हूँ ना, कम से कम मेरा तो लिहाज कर लेती। तो ऋचा ने बड़े ही गंभीर लेकिन शांत होकर बोला, दीदी एक बात बताइए, माना कि आप कुछ दिन के लिए ही आती हैं, लेकिन आपने कभी भी इस घर को जोड़ने वाली बातें की? बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब भी मैं सुनती हूँ तो आप या तो मेरी बुराई करती हैं, या तो माँ जी के गहने पर, तो कभी कपड़ों पर, तो कभी पैसों पर नजरें रखे रहती हैं। हर एक चीज़ की डिमांड करती रहती हैं। माना कि वह आपकी माँ है, लेकिन मेरी भी तो सास है ना। सब कुछ मैं करती हूँ उनका, मेरा भी उनके ऊपर हक बनता है। लेकिन बात यहाँ हक की नहीं है। आप ले जाओ, सब कुछ आपकी माँ है, लेकिन ले जाने का भी कोई तरीका होता है। आप हक से ले जाओ, लेकिन यह क्या है कि बार बार बहू को बेइज्जत करके ही सब कुछ लेकर जाएंगी। इस हिसाब से तो माँ जी के सामान के साथ साथ आप माँ जी को भी उठा ले जाइए, आखिर वह आपकी माँ हैं।
ऋचा की बात सुन एक बार फिर से पिंकी की बोलती बंद हो गई। गुस्से में वह सरस्वती जी के पास गई और बोली, माँ, आप अपनी बहू को सर पर चढ़ा रखी हैं। कितना कुछ सुना कर चली गई वह मुझे, और आप उसे एक बार भी कुछ नहीं कहा। ऐसे तो एक दिन वह आपके सर पर चढ़कर तांडव करने लगेगी और आप कुछ नहीं कर सकेंगी। सरस्वती जी जो कहा उसे सुन पिंकी तो हैरान ही, लेकिन दोनों माँ बेटी की बातें सुन के वापस लौट कर आई। ऋचा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ पड़ी। असल में जब पिंकी गुस्से में अपनी माँ से बोली कि माँ, भाभी को कंट्रोल में करो, तो सरस्वती जी ने कहा, बेटा ध्यान से समझो, बहू ने कुछ गलत नहीं कहा। शायद मैं ही बेटी के मोह में अंधी हो गई थी और अपना बुढ़ापा खराब करने के चक्कर में पड़ी थी। गलत क्या कहा उसने? सोचो, मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उसे ही तो आवाज़ लगाती हूँ ना। मेरे दुख में, तकलीफ़ में, रोग में, बीमारियों में, चाहे उसका मन हो ना हो, फिर भी वह मेरी सेवा करती है। तो बेटा सही तो कह रही थी वह। अगर एक गिलास पानी भी देती है तो वही देती है, और फिर भी मैं उसी को बुरी बनाती रहती हूँ। बेटा तुमने वो कहावत तो सुनी है ना कि भूखे पेट रहने से बहू की जूठन ही अच्छी है। बेटा जब मुझे उसी के साथ रहना है तो मैं क्यों अपना बुढ़ापा बर्बाद करूं? और तुझे भी बता रही हूं, उसकी बातों का बुरा मानने के बजाय उसकी बातों को समझो। अगर ऐसे ही तुम उसके ऊपर चिल्लाती रहोगी तो मैं आज हूँ कल नहीं, मेरे बाद उसी का राज चलेगा इस घर में, फिर तुम्हारा मायका बंद हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि अपनी भाभी के साथ तुम भी बना कर रखो। और हाँ, मैं अपने सोने की चूड़ी और अंगूठी एक बार उससे भी पूछ लूँगी, कोई एक चीज़ उसको दे दूँगी और एक चीज़ तुम ले जाना। गलत नहीं बोला उसने बेटा, हम बस बहू से बेटी बनने की उम्मीद करते हैं और खुद माँ नहीं बन पाते। कहते हुए सरस्वती जी चुप हो गईं। पिंकी लगातार हैरानी से अपनी माँ को देख मन ही मन सोचे जा रही थी कि अचानक से ये माता जी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। लेकिन इधर कमरे के बाहर खड़ी ऋचा अपने सास की बात सुन मुस्कुरा पड़ी। बस यही तो चाहिए था उसे। इस घर में ना ही उसे रुपए पैसे का लालच था, ना ही गहनों का, और ना ही घर की मालकिन बनने का। हाँ, लालच था तो बस ससुराल में इज्जत पाने का, अच्छी बहू बनने का, जो शायद अब जाकर मुमकिन था। जब माँ ही बहू के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी तो भला बेटी की कहाँ से हिम्मत होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।